प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम मैथमेटिक्स के क्लास 10 के सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्लास 10 में टॉपिक जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका लेक्चर 2 आज हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अच्छा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक हमने लेक्चर बनाया, कुछ बच्चों ने देखा भी है, रिस्पांस भी दिया, अच्छी बात है, खुशी होती है, बच्चे देखते हैं वीडियो को, शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने एक आपको लिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपसे 2 सवाल पूछे गए, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा बेटे, बात करें कि वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड हमने आपको उस दिन बताया था कि जैसे कोई एक ये वृत्त है, ठीक है। अब इसमें ये बेटे है वृत्त का केंद्र, ये कोण जो बन रहा है वो कह रहा है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं तो आपके चित्र समझ आएगा। ये बेटे रहा वृत्त का केंद्र O, और ये रहा आपका कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये जो कोण है 90 डिग्री है, उसने कह रखा है इसे A पॉइंट डालेंगे, इसे B पॉइंट डालेंगे। अब उसका ये भी कहना है, उसने जो बेटे कहा है, ये कहा है कि वो जो समकोण पर अंतरित कर रहा है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये बेटे समकोण पर अंतरित कर रहा है। तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात किया, और त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है वो आपको 10 सेंटीमीटर देगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या बराबर होती है। और लिखा है कि वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये बेटे क्या है, कोई एक जीवा है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ठीक है, अब हम एक काम करेंगे। तो सवाल का कहना है कि संगत वृत्तखंड, वृत्तखंड बेटे जानते हो, मैंने बताया था संगत वृत्तखंड यानी कि उस जीवा ने कौन सा वृत्त बनाया, वृत्तखंड बनाया, ये वृत्तखंड बनाया है, इसका हमें एरिया पता करना है, ठीक है। अब संगत वो कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बेटे बात कर लेंगे वृत्तखंड की। ये वृत्त का कोई एक खंड है, इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और ये बाद बाकी जो हिस्सा रहेगा उसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, जैसा कि पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो अवश्य देखें, क्योंकि उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन अगर वो समझ आया तभी ये समझ पाओगे। अब हम क्या करेंगे बेटे, ये बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम बता दें। हाँ, हम बता तब सकते हैं, एक बात मेरे पास आती है कि अगर मान लो ये त्रिज्यखंड ना, ये वृत्तखंड ना होता तो ये त्रिज्यखंड बना होता कि नहीं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ये त्रिज्यखंड बना होता, इसका क्षेत्रफल तो आप निकाल लोगे। अब एक बात बताओ, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लें और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें, तो हम क्या करें, इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें जो फालतू का है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक निकल कर बाहर आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे, ये पूरा त्रिज्यखंड है, तो इस त्रिज्यखंड को हम पूरा निकाल लेंगे और इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। बात आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका वृत्तखंड निकालने के लिए मेरे पास, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास समस्या क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समस्या ये आ रही बेटे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 भुजाएं हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए बेटे हमारे पास तीनों भुजाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, या हम लोग एक समकोण त्रिभुज का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, वो हम लोग फॉर्मूला समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं। लेकिन बेटे इसकी ऊंचाई नहीं है हमारे पास, तो ये भी समस्या है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अनसॉल्व्ड पेपर में आपको बहुत बार मिलेगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया। तो हम क्या करेंगे बेटे, हम एक लंब डालेंगे, ये ठीक है, लंब डालेंगे, लंब माने ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम हीरोन का सूत्र ना लगा के वो बड़ा हो जाएगा, हम समकोण त्रिभुज वाला सूत्र लगाएंगे, वो खटाक से आंसर आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा पास बेटे क्या है, ये है। अब आधार हमें पता ही नहीं है, ऊंचाई भी नहीं पता है, अभी हम सब पता करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले तो एक बात बताओ, अगर ये भुजा बेटे बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण, इस त्रिभुज की बात करें, हम लिखेंगे कि त्रिभुज OAB में
क्या है कि OA जो भुजा है वो किसके बराबर है बेटे, OB के है बराबर कि नहीं है, OA भुजा OB के बराबर है। तो बेटे भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है जब OA भुजा इसके बराबर है, हम इसमें लगा सकते हैं, आप जानते हो आपने पढ़ा होगा बेटे समरूप त्रिभुज, क्लास 9th में है समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज, उसके अकॉर्डिंग आप सर्वांगसम त्रिभुज आपने पढ़ा होगा कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर कर लिया भाई देखो। और पहली बात हम आपको बता दें, उसमें आपको ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये 90, ये 90, तो ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया। हम दोनों त्रिभुज में लगा रहे हैं सर्वांग क्षमता, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो बेटे सर्वांगसम त्रिभुज क्या कहता है, जब एक भुजा बराबर हो गई है तो एक भुजा बराबर हो गई, कोण बराबर हो गया, तो सर्वांग क्षमता कहती है कि साइड एंगल साइड आपने पढ़ा होगा, या एंगल साइड एंगल, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, दो कोण बराबर हैं, एक भुजा बराबर है तो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बेटे, ये भुजा बराबर है। दूसरी बात आप ये भी जानते होंगे कि ये भुजा जब बराबर है और ये भुजा बराबर है तो बेटे, और एक बात और तुम जानते हो कि इसने ये कह दिया कि ये कोण जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो बेटे ये कोण जब 90 डिग्री हमने ये लंब डाला है तो आप ये बात समझ गए होंगे कि लंब जो है वो आधा आधा विभाजित कर देता है। क्यों करता है, सभी में नहीं करेगा, इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बेटे समकोण त्रिभुज है। और दूसरी बात, ये हमने जो जीवा पर लंब डाला है, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जीवा पर केंद्र से खींचा गया जो लंब होता है वो उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि कहने, अच्छा यहाँ भी एक पॉइंट डाल लें हम, इसे हम पॉइंट डाल दे रहे हैं, OAB हो गया, इसे डाल दो C। तो ये भुजा और ये भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। बात समझ गए, ये भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर, अब दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम क्या करेंगे, तो बेटे हम यहाँ पे देखो ये एंगल कितना 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है, टोटल है 90 डिग्री और हमने लंब डाला है तो ये दो भागों में बांट देगा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब देखो बेटे हमें क्या चाहिए, हमें इसका मान चाहिए होगा, अगर इसका मान चाहिए, अभी इसका भी मान चाहिए तो हम एक काम करेंगे कि मेरे पास बेटे आपने वो पढ़ा होगा साइन 45, इसकी बात करें किसकी, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में साइन 45 आपने पढ़ा होगा साइन थीटा होता है बेटे लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा होता है, थीटा माने कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी AC क्या हो गया, लंब हो गया। हम किसको मान रहे हैं, थीटा, इसको मान रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी। तो साइन 45 होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया AC और कर्ण हो गया OA। समझ आ रही बात, तो साइन 45 मान होता है 1/√2 बराबर AC का मान हमें पता करना है और OA का मान हमें बेटे दिया गया कितना, 10। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, √2 AC बराबर आएगा 10, तो AC का मान आ गया बेटे 10/√2। ये AC का मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 10/√2। दूसरी बात, अगर ये 10/√2 तो बेटे ये भी 10/√2 होगी, निकालने का आवश्यकता नहीं, ये 45 है ये 10 तो ये ऑटोमेटिक ही उतनी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे BC बराबर भी आ गई कितनी, 10/√2। अब आपको क्या चाहिए, पूरी भुजा चाहिए AB, तो AB बेटे जब पूरी भुजा चाहिए तो क्या होगी, जब ये 10/√2 ये 10/√2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये बेटे आ जाए। या फिर ये भी ऐसा भी समझ सकते हो कि ये अगर 10/√2 होगा तो ये पूरी जो है उसकी दोगुनी होगी, तो हम कह सकते हैं ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख दो डायरेक्ट कि AB जो होगा वो 2 गुणे 10/√2 के दोगुने होगा, यानी 10/√2 का दोगुना होगा AB, तो 10 दूनी 20/√2। चाहो तो √2 का ऊपर नीचे परमेकरण, अंदर हर का परमेकरण करा लिया, तो AB का मान बेटे आ गया 20/√2 और √2 का 2 से करोगे 2, कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार भाग जाएगा ना, 2 एकम 2 और 0 10 बार भाग दे देंगे। तो यानी कि बेटे आंसर निकल के आएगा, AB का मान निकल के आएगा 10/√2। AB मान क्या आ गया, 10/√2। अब हम भैया क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया, हमें ये और चाहिए ये, तो बेटे एक बात बताओ,
अगर हमें बेटे ये ऊंचाई चाहिए है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये है, हाँ, तो AB का मान आ गया 10√2। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार तो आ गया, ऊंचाई की और आवश्यकता है। ऊंचाई भैया हम कैसे निकालेंगे, ऊंचाई तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए जब आपके ये पास ये हो गया, अच्छा इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में जब हमारे पास ये है और ये है तो हम ऊंचाई भी तो निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आप जानते होंगे कि लंब बटे यहाँ पे 45 अंश है, आपने ये पढ़ा होगा साइन cos 45 पढ़ा है आपने। इसी त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज OAC में cos 45 बराबर, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बेटे जब ये हो गया लंब, ये क्या होगा, आधार, तो ये तो कर्ण ही, तो आधार क्या हुआ आपका OC और कर्ण क्या हुआ 10, तो cos 45 मान 1/√2 बराबर OC बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेटे हो जाएगा OC √2 बराबर 10, OC बराबर 10/√2। ऊपर नीचे हमने फिर परमीकरण करा दिया, यानी कि बेटे कहने का मतलब क्या हुआ है, बात वही आ रही, आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत अंतर आ रहा, 20 आ रहा है यहाँ 10 आ रहा, तो ये हो जाएगा 10√2 बटे 2, 2 पंचे 10, तो OC का मान कितना आ गया 5√2। ये 5√2 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास सारी बात क्लियर हो गई। देखो ये हमने इतना पापड़ बेटे क्यों बेला, केवल ये भुजा पता करने के लिए, ये भुजा पता करने के लिए, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना था इसलिए। अब हम जानते ही हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, थोड़ा बड़ा सवाल है बेटे, 4 नंबर का है। त्रिभुज O, पूरा त्रिभुज बन रहा है हमारा कौन सा, OAB, तो ट्राइंगल OAB का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। बेटे देखो क्षेत्रफल आपने सीखा होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ऊंचाई होती है। 1/2 आधार यानी कि AB का मान निकाल चुके बेटे 10√2 गुणे ऊंचाई हम निकाली चुके, भी निकाली थी OC 5√2, तो ये बेटे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 25 आ गया, और √2 का √2 से करेंगे 2 आया, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ट्राइंगल OAB का क्षेत्रफल आ गया। समझने का प्रयास करना, एक सवाल कठिन लगेगा, बाद बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बहुत मजा आने वाला है। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और निकालना है, तभी तो इसको घटा पाओगे। अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड, कौन सा बन रहा है हमारा OAB, भाई त्रिज्यखंड ये बन रहा है OAB, ठीक है। तो ये बेटे बन जाएगा OAB का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला बताया था, θ/360 × πr², θ/360 × πr²। तो बेटे थीटा का मान कितना है, 90 है, क्योंकि ये 90 है ना, थीटा कितना एंगल अंतरित करना, 90 डिग्री, वो लिखा समकोण, अपॉन 360 × पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10 है। अच्छा 10 × 10 दो बार लिखना पड़ेगा। एक बात और बता दें बेटे, जब ये 7 से ये कट जाए तो आप 22/7 देखो, ये कटेगा तो नहीं, जब नहीं कटेगा तो फिर क्यों चक्कर में पड़े, आप लिख देंगे 3.14। इससे क्या रहेगा, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बेटे 4 बार भाग जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर ये 5 से काट देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 3.14 का गुणा किससे होगा, 25 से होगा, गुणा करा देंगे, 25 चौकू 100, 0 वहाँ से लग गई 10, 25 के सम 25, 25 से 10 35, 5 3, 25 दिया 75 और 3 78, 1 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी 78.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया कि नहीं आ गया। अब सवाल हो गया, अब हमें क्या करना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि क्या कह रहा था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अपने आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो अगर जगह नहीं बची है तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या करना था, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे।
निकाल लेंगे। इसके बाद आप लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब आगे की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हमें देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमारा लग जाएगा संगत लघु वृत्तखंड, तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका त्रिज्यखंड का नाम हम ये दे सकते हैं OA, यहाँ कोई पॉइंट और डाल लो OABC, अच्छा C, चलो कोई बात नहीं, OA इसे डाल दो D, तो OADB ये बना तुम्हारा, ये त्रिज्यखंड हुआ OADB। तो यहाँ पे OADB लिख देंगे, OADB का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे OADB का क्षेत्रफल, नाम डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालो। लेकिन बात ये है ना, त्रिज्यखंड दो है, एक ऊपर वाला भी तो त्रिज्यखंड है भाई, यहाँ पे ये कौन बन रहा है, इसके हिसाब से ये त्रिज्यखंड है, इसलिए नाम से नॉमिनेट कर दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल O माइनस OADB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम निकाल चुके थे, ये निकाला था हमने 78.5, जीरो का कोई मतलब नहीं है, माइनस ट्राइंगल, यहाँ पे त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे, ठीक है। और त्रिज्यखंड का नाम क्या है, वो नाम लिख दो यहाँ पे OADB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब देखिए 78.5 आ गया, ये मैंने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना आया, 50 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये देखो यहाँ 78.5 है, कैसे घटाएंगे देख लो, दशमलव वाला घटाना कैसे होता है, 5 में से 5 गया, 5 जीरो बचेगा, यहाँ बचेंगे 8, 7 5 गया 2, यानी कि आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आंसर हमारा केवल और केवल इतना ही है। इतना काम हमें इसलिए करना पड़ा कि ये क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसको घटाने के लिए। पहला आंसर हो गया। आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, जे बेटे था संगत लघु वृत्तखंड, जो ऊपर वाला बचा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो कुछ भी नहीं करना है। अब आप एक बात बताओ, ये आपका निकला है 78.50, एक काम कर सकते हैं, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही होगा, थीटा कितना होगा। अब तुम बताओ, ये 90 डिग्री है, बाद बाकी ये कितना बचा होगा, संपूर्ण कोण बेटे 360 का ही तो होता है। जब ये 360 में 90 निकल गया तो 270 ही तो बचा, ये वाला कोण, तो लिखेंगे 270 बटे 360 इंटू पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14, क्योंकि कटेगा नहीं ना, और आर की वैल्यू कितनी है 10 गुणे 10, ये काटेंगे, बिंदी से बिंदी कटेगा, तो ये कट जाएगा बेटे 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से इसे काटेंगे 5 बार, 3 का गुणा करा दो पहले, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 दशमलव गुणे 5 25, 25 दूनी 50, कैरी 5 हो गई, 25 चौक 100 और 5 105, कैरी 10 हो गई, 25 निम्मा 225 और 10 जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटे इस तरीके से देखो, सवाल थोड़ा हम समझ सकते हैं कि आपको कठिन लग सकता है, थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पहला सवाल था। हमेशा याद रखना कि वृत्तखंड वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी पूछा जाए, आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल होगा, क्या है बड़ा, त्रिज्यखंड है, छोटा क्या है, त्रिभुज है, तो बड़े में से ही तो छोटा घटाओगे, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने आप ऑटोमेटिक बाहर निकल कर आ जाएगा। अब ऐसा ही सवाल हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे, ताकि आप लोग समझें कैसे होगा। तो आप लोग इसको आप लोग बाकी का सेव कर लो, आगे वीडियो आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने दिया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। उसमें मैंने 90 डिग्री दिया था, इसमें 60 डिग्री दिया गया। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन है। इसमें चाप की लंबाई अतिरिक्त है, डजेंट मैटर, वही सब क्वेश्चन। चाप की लंबाई परसों हम बता चुके हैं आपको लेक्चर में।
तो ये बेटे लेक्चर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप सभी लोग इसको देखें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नई वीडियो आप तक जो है पहुँचते रहें। आज के लिए इतना पर्याप्त है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है। चलिए आज के बाद हम कल से आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।